हे सोल फैमिली, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपनी रीडिंग में देखेंगे कि डिवाइन किस तरीके से आपको मदद कर रहे हैं, कौन कौन से हिडन वेज है जिसके थ्रू डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि परमात्मा हमें मदद कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर डिवाइन तो हमें हेल्प ही नहीं कर रहे। तो ये रीडिंग आपको हेल्प करेगा समझने में कि डिवाइन आपको हिडन तरीके से कैसे कैसे मदद कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्रिस्टल यूनिकॉर्न टैरो डेक से आपकी एनर्जी चेक इन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिवाइन आपको कैसे हिडन वेज से हेल्प कर रहे हैं। लास्ट में हम कुछ एडवाइस देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं और किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो अपने पर्पस और मिशन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं भाई, आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, नेक्स्ट इज द लवर्स, द टावर। सेंटर में टावर का कार्ड आया है। 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स आप कुछ मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो। देयर मस्ट बी सम प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, कुछ तो ऐसा काम है जो चल रहा है आपका। आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, धन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में लग रहे हो। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कोई पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हो, या फिर जो ये आपका काम है ना, इट्स लाइक योर पैशन, इट्स समथिंग क्रिएटेड टू योर सैक्रल चक्रा, कुछ क्रिएटिविटी समथिंग। और ये काम आपको इतना प्रिय है ना कि जैसे किसी को अपना जीवन साथी होता है ना, जैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि ये काम आपका जीवन साथी है। हमेशा से आप ये करना चाहते थे और इस काम को करके आप बहुत ही नेम फेम अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो। पर बीच में है टावर का कार्ड, इस तरफ है 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो 6 ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि जो ये काम है वो आप अपने सोल फैमिली के साथ मिलके, सोल ट्राइब के साथ मिलके करोगे। और इस काम में आप लाइक माइंडेड पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। करंट सिचुएशन में ऐसे लोगों को खोज रहे हो जिनका ड्रीम बहुत कॉमन है, उनका भी वही ड्रीम है जो आपका ड्रीम है। और 4 ऑफ सोर्ड्स से आपको कहीं न कहीं हीलिंग की भी एनर्जी, हीलिंग का भी एक मैसेज मिल रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ये काम पहले ट्राई किए थे पर वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो कहीं न कहीं एक हिडन फ़ियर है आपके भीतर कि पता नहीं इस बार आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा-सा हीलिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपने आप को कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है। फ़ियर की एनर्जी से अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आपको हीलिंग करने बोला जा रहा है। बट यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास में जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, लवर्स का कार्ड है, ये बहुत ही प्रॉस्परस कार्ड है, ये बहुत ही ग्रोथ का कार्ड है, तो ये मुझे आपको लगातार आगे ले जाने वाली ही एनर्जी दिखाई दे रही है। मिडल में टावर का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि ये जो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, ये कहीं ना कहीं आपको एक एक इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से लेके जाएगा कि हो सकता है कि आपकी जड़ें हिल जाए, हो सकता है आपको जगह बदलना पड़े, हो सकता है आपको जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वो आपको बदलना पड़े कहीं ना कहीं। लेकिन पूरी तरह से सक्सेस और ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टावर का कार्ड ये भी होता है कि बहुत ह्यूज चेंजेस, बहुत बड़ी-बड़ी चेंजेस से आप गुज़रोगे। बहुत बड़ी-बड़े चेंजेस से गुज़रोगे और यहाँ पे ये क्राउन भी यहाँ से हटता हुआ दिख रहा है, तो कहीं न कहीं आइडेंटिटी शिफ्ट है मुझे। मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी शिफ्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो अब तक आप अपने बारे में सोच रहे थे पर आप वो नहीं हो, और कुछ ऐसा करोगे जो बिल्कुल सरप्राइजिंग होगा आपके लिए। बट इट विल बी वेरी एडवेंचरस बिकॉज
देर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव कार्ड्स ऑल्सो। आप बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों के बीच में आओगे और ऐसे लोगों के बीच में भी आओगे जिनके साथ आपको सोल कनेक्शन फील होगा, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। और ये जो काम है आपका ना, ये आपका बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। इस वर्क से ही आपको हीलिंग फील होगी। ये काम ही ऐसा है ना कि ये आपको बहुत हील करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब इस काम में डिवाइन आपको किस तरीके से हिडन रूप से हेल्प कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। डिवाइन क्या हेल्प आ रही है आपके पास में। ओके, लेट्स चेक। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना, द टावर का, इसी से मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि जो ह्यूज चेंजेस आएंगे ना, जो अभी अभी आ भी रहा होगा। लाइक हो सकता है कि आपको ऑफिस बदलना पड़ रहा है, कलीग्स चेंज करने पड़े, पार्टनर्स बदलने पड़ रहे हैं, ये और कुछ नए स्किल हो सकता है कि आपको लर्न करना पड़ रहा है, और उन सब से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हो। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं ये ही आपके लिए हिडन ब्लेसिंग है एक तरीके से। इसी तरीके से डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्रीम आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो इतना ब्यूटीफुल है, जिसमें इतने सारे आपके अपने सोल ट्राइब इन्वॉल्व है, उसके लिए आप करंट जिस सिचुएशन में हो वहाँ पे रह के आप इस ड्रीम को पूरी तरह फुलफिल नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ये इन चेंजेस की ज़रूरत है, और ये चेंजेस ही आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग है। तो सबसे पहला हिडन आपके लिए जो डिवाइन का हेल्प आ रहा है वो है ट्रस्ट योर वाइब्स, आर्केंजल हैनियन। सेल्फ डाउट है कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर कि आप इस प्रोजेक्ट को, अपने इस सपने को जिन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो वहाँ तक ले जा पाओगे कि नहीं। और ये ही हिडन रूप से डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको स्वयं के ऊपर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट होगा, उतनी ही ऊंचाई पर, उतने ही आगे आप इस प्रोजेक्ट को लेके जाओगे। किसी भी कीमत पर सेल्फ डाउट रख कर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए यहाँ पे ट्रस्ट योर वाइब्स है। बार बार आपको चैलेंजेस जो आ रही है ना, वो चैलेंजेस डिवाइन जो आपके पास भेज रहे हैं, उनका ये हिडन रूप से आपको मदद ही इसीलिए है ताकि आप खुद के ऊपर विश्वास करना सीखे। जो इंसान जड़ से ऊपर उठ सकता है, जो इंसान सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी रीस्टार्ट कर सकता है, हिम्मत रख सकता है, गिव अप नहीं कर रहा है, वो कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। ये आपके भीतर की जो क्षमता है, ये जो ब्यूटी है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो आपका खुद का पर्सनल पावर है, इस पर डिवाइन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस पर चाहते हैं कि इस बार जब आप आगे बढ़ो तो आप खुद के भरोसे आगे बढ़ो, किसी और के भरोसे आगे मत बढ़ो। देखते हैं नेक्स्ट क्या हिडन डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। बी वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। वाओ, ये हुई ना बात। जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आप खुद बनो। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लवर्स का कार्ड था यहाँ पे और यहाँ टावर का कार्ड है, तो यहाँ पे एकदम डिफरेंट टाइप की एक मैसेज है जो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो लवर्स के कार्ड और टावर के कार्ड के नीचे आर्कएंजल शैमुएल का कार्ड है जो हमारे सैक्रल चक्रा से कनेक्टेड है। बी वॉट यू वांट टू अट्रैक्ट, लव का कार्ड है यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लवर, एक लाइफ पार्टनर अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते थे, और बार बार कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो रहे थे रिलेशनशिप में, क्योंकि जो आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था। तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि जो आप बाहर खोज रहे हो वो आपके भीतर है। जो आप बाहर चाह रहे हो वो आपको खुद को बनना है। वो लवर, वो पार्टनर जो आप
अर्थ पे दूसरे ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सारी क्वालिटीज़ आप अपने भीतर लेके आओ, क्योंकि जो आप बनते हो वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो। तो कहीं न कहीं आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ जब आप सेल्फ लव करते हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आते हो, खुद का केयर करते हो और उस लव को एम्बॉडी करते हो जिसके आप कभी सपने देखते थे, ऑटोमैटिकली आप उस लव को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हो। तो यहाँ पे कहीं न कहीं डिवाइन बार-बार आपको सेल्फ लव की तरफ, सेल्फ केयर की तरफ ले जा रहे होंगे। उन चीज़ों को करना जिससे आपको खुशी मिलती है, ताकि आप इस तरह के पार्टनर्स को, सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पे, लवर्स है, ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सको जो आपकी केयर करे, जो आपका रिस्पेक्ट करे, जो आपको इम्पोर्टेंस दे। जैसा आप लव या जैसे पार्टनर्स आप चाह रहे हो वैसा आप अट्रैक्ट कर सको। और द ओनली वे इज़ इनसाइड आउट। पहले खुद के ऊपर काम करना होगा, तब वो फिर बाहर मैनिफेस्ट होगा। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेशन है इस कार्ड का। देखिए हार्ट चक्र में विंग्स भी हैं यहाँ पे। कहीं न कहीं आपका जो हृदय है ना, बहुत प्रेम से भरा हुआ है। बट इससे पहले कि वो प्रेम आपको बाहर मैनिफेस्ट हो, डिवाइन बार-बार आपको भीतर जाके खुद के ऊपर विश्वास करना, खुद से प्रेम करना, वो बनना जो आप बाहर खोज रहे हो, वो आइडल पर्सन, वो आइडल पार्टनर जो आप बाहर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पहले आप खुद वो बनो, तब वो बाहर मैनिफेस्ट होगा, डिवाइन कह रहे हैं। जो तीसरा तरीका है जिससे डिवाइन हिडन रूप से आपको हेल्प कर रहे हैं, वो है क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। तो भाई बहुत ज़रूरत है यहाँ पे अपने ही वाइब्रेशन को क्लीन करने की और डिटॉक्सी ऐसे चीज़ों को जो आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, द योर नेचर एंड बिहेवियर विच आर नो मोर सर्विंग यू, उसे आप आगे जाने दीजिए, उसे लेट गो कर दीजिए। इतने सारे कनेक्शंस में आके और इतने सारे एक्सपीरियंस लेके लाइफ के, अब आप ये चीज़ अच्छे से समझ चुके हो कि क्या आपके लिए काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, आपका कौन सा नेचर है जो आपको ऊपर वर्क नहीं करता है, आपको आगे की तरफ नहीं ले जा रहा है। तो डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना जो आपके लिए वर्क नहीं करता है, और उसे रिलीज़ करना और लेट गो करना, डिटॉक्सिफाई करना, अपनी एनर्जी को क्लींस करना। क्योंकि जो फ्यूचर की एनर्जी आ रही है, सक्सेस की, अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, ट्रू लव की, वो एनर्जी को स्पेस देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उससे आप आगे बढ़ सको। कहीं ना कहीं यहाँ मेडिटेशन करने का भी मैसेज है कि आप डिवाइन से कनेक्ट होइए, अपने क्राउन चक्र से, और सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन में जाइए, अपने आप को देखिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है और आपके वीकनेसेस क्या है। ये आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ही आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। 17 नंबर का कार्ड है, इसका टोटल 8 होता है। दैट मीन्स ये यही बताता है कि कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं रोक रही हैं। जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप आप डिज़र्व करते हो, जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, जो सक्सेसफुल वर्क आप डिज़र्व करते हो, वहाँ तक जाने में कहीं ना कुछ ऐसा कार्मिक चीज़ है, कोई पैटर्न है जो आपको रोक रहा है। उस पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करके उसे क्लींस करना है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है। एंड द लास्ट हिडन तरीके से डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, आर्किया ग्रेस, मोर फ्लो लेस हस्टल। जितना आसानी से, जितना अपने आप को जज किए बिना, लोगों को जज किए बिना आप आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। सी ये लड़की, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से ये एंजल कुछ हाथ से मैजिक कर रही है। सो देयर इज़ समथिंग, हो सकता है आप में से बहुत सारे रेकी हीलर्स हो, या फिर हीलर्स हो किसी भी शेप और फॉर्म में। मे बी आपकी आवाज़ में कोई ब्यूटीफुल बात है, हो सकता है आप डांस करते हो, सिंग करते हो, ड्रॉ करते हो, कुछ तो ऐसा करते हो जिससे आप खुद को भी हील करते हो और दूसरे भी हील होते हैं उससे। तो एक हीलर की वाइब्रेशन आ रही है। डिवाइन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग एबिलिटी को समझो, ताकि आप खुद भी हील हो सको और दूसरों को भी हील कर सको। और ये तभी होता है जब तक हमारे लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती ना, तब तक हम हीलिंग की तरफ ध्यान ही नहीं देते।
तो ये डिफ़िकल्टी जो है ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि कहीं न कहीं आप अपने आप को हील करो, आप कदम बढ़ाओ क्रिएटिविटी की तरफ, अपने आप को हील करने की तरफ, अपने अंदर के मैजिक को समझो। इसीलिए ये चीज़ें हमारे लाइफ में, ये जो हर्डल्स है ना, दीज़ आर जस्ट ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज़। ये इनका रियल में कोई अस्तित्व नहीं है, ये खाली आपको सेल्फ ग्रोथ के लिए आई है और यही डिवाइन हिडन रूप से आपको हेल्प कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं करंट सिचुएशन में। क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सो फर्स्ट एडवाइस इज विजुअलाइज अबंडेंस इन ऑल फॉर्म्स। और कितना सुंदर देखिए, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आर्कएंजल शैमुएल है और आर्कएंजल हेनियल है। दैट मीन्स अबंडेंस इन ऑल फॉर्म्स, नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ मनी बट ऑल्सो in the form of love, also in the form of healed relationship, also in the form of spiritual growth and spiritual power। हो सकता है कि आप में से बहुत जन सिर्फ ध्यान दे रहे हो फिनेंशियल अबंडेंस की तरफ में, प्रॉस्पेरिटी, फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ में, पर डिवाइन चाहते हैं कि आप ओवरऑल अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट करो। जब आप अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ करोगे, हील करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फिनेंशियली ग्रो कराएगा। ये इंटरकनेक्टेड दिख रहा है मुझे आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं जब आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं तो आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो आपका वर्क प्लेस है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कनेक्टेड है, फिर आपका इनर वर्ल्ड भी डिस्टर्ब होता है। तो वाई नॉट मैनिफेस्ट अबंडेंस इन ऑल शेप एंड फॉर्म। ये सबसे पहली एडवाइस है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, विजुअलाइज करते हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो उसे हर शेप और फॉर्म में विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एडवाइस फॉर यू, इट इज़ सेफ फॉर यू टू रिसीव। यस, ओपन योर हैंड, अपने दोनों हाथों को खोल के यूनिवर्स की तरफ ले जाइए और बोलिए आई एम रेडी टू रिसीव। कहीं ना कहीं आप सब गिवर हो और आपको हमेशा दूसरों को हेल्प करना, देना, सेवा करना, सर्व करना, दूसरों को हील करना, बोला ना नेचुरल हीलर होना आप। तो गिविंग की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया है रिसीविंग की चीज़। तो जो आप रिसीव करते हो, उस करना चाहते हो, उसे उसे करने के लिए आप अपने आप को ओपन अप करो। The more you allow yourself to receive, the more resources you will have available to share with others। ना जितना आप रिसीव करोगे उतना ही शेयर कर सकोगे। इस माइंडसेट के साथ में आप रिसीव करो। ओपन योर आर्म्स टू रिसीव एंड बी अ कॉन्ड्रेट फॉर गुड कमिंग्स टू यू एंड थ्रू यू एज इट ब्लेसेस द वर्ल्ड। जितनी अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी उतना आप दूसरों को भी ब्लेस कर पाओगे, उतना आप सबकी तरफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की जो एनर्जी है वो सेंड कर पाओगे। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करना है। आप लोगों को कहीं ना कहीं रिसीव करने में दिक्कत होती है, इसीलिए ये आपके लिए मैसेज है। तीसरी एडवाइस है आपके लिए, पॉजिटिविटी, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म। यस, स्वयं पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास, अपनी शक्तियों पे विश्वास, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। यू ओपन द डोर वे टू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ विथ योर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस एंड एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर आपके एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होंगे, पावरफुल होंगे, तो ऑटोमेटिकली ऐसे डोर यूनिवर्स और डिवाइन आपके लिए ओपन अप करेगा जहाँ पे आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कर सकोगे। डू नॉट अलाउ नेगेटिव एनर्जी और टेम्पररी सीटबैक्स टू इंटरफेयर विद द पाथ दैट यू आर ऑन। कीप द फेथ एंड कीप गोइंग। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, आगे बढ़िए, क्रिएट करते रहिए, जो आप चाहते हो उस तरफ लेजर फोकस करिए और देखिए कैसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके लाइफ में। वाह, ये तो बहुत अच्छी एडवाइस है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव के लिए यहाँ पे कार्ड आया था, तो मैं सेल्फ केयर के डेक से देखना चाहूँगी कि क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या सेल्फ लव करना है, क्या सेल्फ केयर करना है आपको। सो सबसे ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज आई एम एट पीस विथ माई पास्ट। ये एफर्मेशन आपको करना है
क्योंकि मैंने यहाँ पर भी बोला था ना, हीलिंग का कार्ड है। पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे जो आपको इस वक्त आगे बढ़ने में एक फियर की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एफर्मेशन, आई एम एट पीस विथ माई पास्ट। Next affirmation you can practice, I live in the paradise of my own creation। ये देखिए यहाँ पर भी मेडिटेशन के स्टेज में बैठी हैं। आपको भी मेडिटेशन में बैठना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फेथ रखना है और इस एफर्मेशन को करना है, आई लिव इन द पैराडाइज ऑफ माई ओन क्रिएशन। And third affirmation for you is, today is a sacred gift from life। हर दिन को स्पेशल समझना है, हर दिन में कुछ ना कुछ स्पेशल है। और सवेरे उठ के ही सबसे पहले 3 टाइम्स आपको इस एफर्मेशन को करना चाहिए। एक ये एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है तो मैं रीड कर देती हूँ इस एफर्मेशन को आपके लिए। आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क। यस, यही तो कह रहे थे कि जब आप ग्रो कर रहे हो, आपको देख के हिडन रूप से बहुत लोग ग्रो कर रहे हैं, बहुत आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो आपको ये एफर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दैट आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क। यू आर रियली। थैंक you so much. That's all for you. I hope this will be helpful. Thank you.